हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए ईसीजी। हाँ जी, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी में जो मशीन या इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और जो ईसीजी से डाटा या रिकॉर्डिंग्स ऑब्टेन्ड होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो डाटा या फिर रिकॉर्डिंग्स ऑब्टेन्ड होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो रिकॉर्डिंग से डाटा ऑब्टेन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी सिंपली हम क्यों स्टडी करते हैं? तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? ईसीजी। एक बार फिर से, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना उसको स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? ईसीजी। कैसे देखते हैं? ठीक है, ये होता है पी वेव, ये क्यू आर एस, ये एक पी वेव होती है, ये क्यू आर एस एक वेव होती है और ये टी वेव होती है। ठीक है, ईसीजी में हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होता है डीपोलराइजेशन, एक होता है रीपोलराइजेशन। हमने डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन और पहले कहाँ पढ़ा था? जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था वहां पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ठीक है, एक चीज समझते हैं। ठीक है, ये हमने हार्ट के चारों चैम्बर्स बनाए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम इसमें समझेंगे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कैसे होगा। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। ये जो एट्रियम है ना, एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे जस्ट पहले अगर सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है इसके अंदर, इनके अंदर, एट्रियम के अंदर, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले अगर यहाँ पे क्या आ जाए? सोडियम आ जाए। ठीक है, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले अगर सोडियम अंदर आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स हमें पता है क्या होता है? डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, और क्योंकि एट्रियम में हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, और जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होगा यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोली। सिस्टोली मतलब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायस्टोली का मतलब क्या होता है? हार्ट में रिलैक्सेशन होना। ठीक है, तो जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होगा उसके बाद क्या होगा? एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोली बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास डीपोलराइजेशन। ये जो वेंट्रिकल्स है ना, कौन? वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने से जस्ट पहले जो पोटेशियम है K+ वो बाहर निकल जाए। क्या? वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने से जस्ट पहले जब क्या निकल जाए बाहर? पोटेशियम बाहर निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोलराइजेशन। सोडियम का इन्फ्लक्स डीपोलराइजेशन और जब पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाता है मतलब पोटेशियम बाहर निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोलराइजेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमने बोला जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। तो यहाँ लिखते हैं ठीक है, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने से पहले जब पोटेशियम बाहर निकल जाता है
ऐसे पोटेशियम K+ बाहर निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। यहाँ लिखते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये पी वेव क्या करती है? फर्स्ट इज पी वेव। तो ये पी वेव क्या करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब वही, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। मतलब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले सोडियम एंटर करता है एट्रियम के अंदर। ठीक है, और जैसे ही सोडियम एंटर करता है उसके बाद क्या होता है? एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन या फिर एट्रियल सिस्टोली। सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सोडियम अंदर आया उसके बाद एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल सिस्टोली, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, फिर पी वेव के बाद आता है क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव, क्यूआरएस वेव क्या करती है? एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब क्या होता है? वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले सोडियम एंटर करता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले सोडियम एंटर करता है। ठीक है, और जैसे ही सोडियम एंटर करता है उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले सोडियम अंदर आया, और सोडियम जैसे ही अंदर आया उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसलिए इसको क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोली। ठीक है, ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोली। ठीक है, थर्ड इज टी वेव। टी वेव क्या करती है? वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने से जस्ट पहले, मतलब रिलैक्सेशन हुआ नहीं है, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने से जस्ट पहले K+ बाहर निकल जाता है, K+ का इफ्लक्स हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्या लिखते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और वेंट्रिकुलर डायस्टोली। ठीक है, और जैसे K+ बाहर निकल जाता है, इस K+ का इफ्लक्स हो जाता है, वेंट्रिकल्स में क्या होता है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोली, इसलिए बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ ECG। ठीक है, तो ECG के एबनॉर्मल वैल्यूज देखते हैं। फर्स्ट डालिए हेडिंग नैरो ECG। ECG नैरो। ठीक है, तो नैरो ECG बनाते हैं। ECG का डायग्राम ठीक है, तो अगर ECG इतने पास है मतलब क्या है? ECG नैरो है। ECG नैरो का मतलब क्या होता है? जो हार्ट बीट होती है ना वो कैसी होती है? फास्टर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उससे क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है, और इसको और हम क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? हार्ट बीट फास्टर देन नॉर्मल, मतलब हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा तेज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। ठीक है, दूसरा टर्म आता है हमारे पास ECG क्या है? वाइड है। ECG वाइड है, ये बना देते हैं।
ठीक है। तो जब ईसीजी ऐसा वाइड या दूर दूर है तो इसका मतलब क्या है, हार्ट बीट कैसी है, स्लो है। स्लो किससे, नॉर्मल से। तो जब हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा स्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी, उसमें ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और उसमें ईसीजी क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। ठीक है, क्या लिखते हैं, हार्ट बीट स्लो देन नॉर्मल, नॉर्मल से स्लो होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास एसटी वेव एलिवेटेड। एसटी वेव ये है, ये पी वेव होती है, ये क्यू आर एस टी। तो अब जब एस और टी वाली वेव क्या होती है, एलिवेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई होती है, इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक की कंडीशन। ठीक है। तो डॉक्टर्स के पास जाते हुए पेशेंट, तो उनको पता कैसे चलता है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, तो ईसीजी से ये देखते हैं कि जो एसटी वेव होती है वो क्या होती है, एलिवेटेड होती है। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। और फोर्थ इज टी वेव फ्लैट। ठीक है, हमने अभी ईसीजी का डायग्राम देखा, उसमें अगर जो टी वेव होती है ना, पहले पी फिर क्यू आर एस देन टी, तो अगर टी वेव क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। टी वेव फ्लैट होने का मतलब होता है जो हार्ट की मसल्स हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, क्या, एक बार फिर से, जब हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्टीमिया। उसमें क्या होता है, ये जो टी वेव होती है क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, क्या लिखते हैं, हार्ट मसल्स not getting sufficient oxygen, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इस्चीमिया। इस्चीमिया। ठीक है, फिर दूसरे आता है जब पूरी ईसीजी क्या हो जाती है, फ्लैट। ईसीजी क्या हो जाती है, फ्लैट। ठीक है, तो पूरी की पूरी ईसीजी जब फ्लैट हो जाती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, पी 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 पी। ठीक है, उसमें क्या होता है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। उसमें क्या, पूरी जो ईसीजी होती है वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, हार्ट बीट स्टॉप्स, ये होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कौन होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के हम वॉल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ये क्या होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनकी हम वॉल्स देखते हैं। वॉल्स, तो 3 टाइप की वॉल्स होती है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं आउटर ट्यूनिका एक्सटर्नल, सेकेंड इज मिडल ट्यूनिका मीडिया, and third is inner tunica internal।
ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में हमारे पास 3 टाइप की वॉल्स होती है। आउटर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर वाली होती है ट्यूनिका इंटरना होती है। ठीक है, अब ये किससे कंपोज होते हैं देखते हैं। तो ये जो बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है किससे कंपोज होती है? फाइब्रस टिश्यू और कोलेजन प्रोटीन फाइबर से। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू प्लस कोलेजन। ठीक है, और ये ट्यूनिका मीडिया किससे कंपोज होती है? ये होती है स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिन प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, और ये ट्यूनिका इंटरना किससे कंपोज होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, अंदर वाली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से कंपोज होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और ये जो वॉल्स देखी हमने एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना वाली, तो ये किसके लिए होती है? आर्टरीज और वेन्स तीनों में होती है। ये जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज बहुत ही पतली सी होती है, तो इनमें सिर्फ क्या होता है? ट्यूनिका इंटरना होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कैपिलरीज हैव ओनली ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस देख देते हैं। आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज क्या करती है? जो ब्लड होता है उसको हार्ट से दूर लेके जाती है। ठीक है, और वेन्स क्या करती है? हार्ट के तरफ लेके आती है। आर्टरीज ब्लड को दूर लेके जाती है हार्ट से, और वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। ठीक है, क्या लिखते हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट और वेन्स क्या करती है? कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आर्टरीज होती है ना, इनकी वॉल्स कैसी होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है, और थिक होने की वजह से क्या होती है? नॉन कोलैप्सिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टरीज थिक होती है, इलास्टिक एंड नॉन कोलैप्सिबल। कंपैरेटिवली वेन्स कैसी होती है? थिन होती है, इनइलास्टिक, और कैसी होती है? कोलैप्सिबल होती है। ठीक है, वेन्स आर थिन, इनइलास्टिक एंड कोलैप्सिबल। ठीक है, ये जो आर्टरीज होती है ये क्या होती है? बॉडी में धसी हुई होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? डीपली एम्बेडेड होती है। ठीक है, अंदर धसी हुई होती है इसलिए बोलते हैं डीपली एम्बेडेड। जबकि वेन्स हमें दिख जाती है यहाँ पे। ठीक है, हमारे हाथों में और हमें वेन्स दिख जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियली एम्बेडेड। ठीक है, डीपली एम्बेडेड सुपरफिशियली एम्बेडेड। ठीक है, उसके बाद ये जो आर्टरीज होती है ना, ये किस में एंड होती है? आर्टरीज एंड होती है कैपिलरीज में, और वेन्स कहाँ से शुरू होती है? कैपिलरीज से। आर्टरीज एंड होती है कैपिलरीज में, और वेन्स बिगिन फ्रॉम कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एंड इन कैपिलरीज, veins begin from capillaries.
ठीक है, हमने डिफरेंस देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये एक टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है, तो इनके अंदर ये सेल्स बना लेते हैं हम। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू है। टिश्यू से क्या निकलती है? कैपिलरीज निकलती है। ठीक है, ये क्या है? कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज किस में होती है? वेन्स में, वेन्स। फिर वेना केवा, वेना केवा से हार्ट। ठीक है, टिश्यू से कैपिलरीज खुली और कैपिलरीज से वेन्स। वेन्स क्या करती है? ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हार्ट की तरफ लेके जाती है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है? ये जो वेन्स है ये ब्लड को हार्ट की तरफ ना ले जाके कहाँ लेके जाती है? दूसरे टिश्यूज की तरफ लेके जाती है, ऐसे। ये क्या है? टिश्यू है। ठीक है, नॉर्मली वेन्स का काम क्या होता है? ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में हम क्या देखते हैं? वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ ना ले जाके कहाँ लेके जाती है? टिश्यूज की तरफ लेके जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ circulation in which veins drain blood in tissues other than heart, ठीक है, तो वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ न ले जाके कहाँ लेके जाते हैं? टिश्यूज की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हमने पोर्टल सिस्टम देखा, जब वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ ना ले जाके कहाँ लेके जाती है? टिश्यूज की तरफ लेके जाती है। ठीक है, उसको हमने पोर्टल सर्कुलेशन बोला। पोर्टल सर्कुलेशन हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, लिखते हैं। फर्स्ट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सेकेंड होता है हमारे पास हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। एंड थर्ड इज रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है इसको हम कहाँ देखते हैं? ह्यूमंस और फ्रॉग दोनों में देखते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे ह्यूमंस एंड फ्रॉग में। और ये जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है ये सिर्फ हम ह्यूमंस में देखते हैं। ठीक है, ओनली इन ह्यूमंस। और रीनल पोर्टल सिस्टम हम सिर्फ किस में देखते हैं? फ्रॉग्स में। ठीक है, ये फ्रॉग में देखेंगे हम। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है? लिवर में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है फूड? लिवर में। और हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से वेन्स निकलती है और किसको कंट्रोल करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, क्या लिखते हैं? हाइपोथैलेमस वेन्स निकलती है, किसको कंट्रोल करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, उसके बाद आता है रीनल पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है?
फ्रॉग के जो लोअर लिम्स होते हैं ना, लोअर लिम्स से वेन्स निकलते हैं और कहाँ जाती है, किडनीज तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे लोअर लिम्स वेन्स निकल के जाती है किडनीज। ठीक है, हमने तीनों टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, टिश्यू है। टिश्यू किसका बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो टिश्यूज के अंदर हम ये सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, टिश्यूज के अंदर ये सेल्स है। अब यहाँ पे टिश्यूज में ब्लड कहाँ से आएगा, आर्टरीज से। ये हम आर्टरीज बना देते हैं, ये है आर्टरीज। आर्टरीज से ब्लड आएगा और कहाँ जाएगा, कहाँ खुलेगा, कैपिलरीज में खुलेगा। ठीक है, ये है कैपिलरीज। आर्टरीज के थ्रू ब्लड आया और ये कैपिलरीज में खुला। ये कैपिलरीज कहाँ जा रही है, टिश्यूज के अंदर। ठीक है, सेल्स के बीच में ये जो खाली स्पेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, हमें पता है आर्टरीज के थ्रू टिश्यू के अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है, टिश्यूज के अंदर क्या है, सेल्स है, और सेल्स के बीच में एक खाली स्पेस है, इसको हमने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जब ये ब्लड यहाँ आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, सेल्स के आसपास जो खाली स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस है, और जब ये ब्लड इन खाली स्पेसेस में आएगा, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और एक बात, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा होता है, बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ब्लड प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉम्पोजिशन कैसा होता है, एकदम ब्लड प्लाज्मा जैसा। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भर गया है। अब ये सेल्स के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, और ये सेल्स बाहर क्या फेंकेंगे, CO2। यहाँ बाहर आ जाएगा CO2। ठीक है, और सेल्स के अंदर क्या जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और बाहर क्या फेंकेंगे, वेस्ट। यहाँ से कैपिलरीज निकलेंगी, और ये कैपिलरीज किसमें खुलेंगी, वेन्स में। ठीक है, यहाँ से कैपिलरीज निकलेंगी और ये किसमें खुलेंगी, वेन्स में। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस टिश्यू में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ब्लड है, RBCs है, ऑक्सीजन है, ये सब वेन्स में सीधे सीधे चले जाएंगे। लेकिन टिश्यूज में जो बड़े बड़े WBCs है, वो तो इन कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है लिम्फेटिक सिस्टम, और ये क्या करता है, जो बड़े बड़े WBCs और लार्ज सेल्स होते हैं ना, उनको क्या करता है, वेन्स में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। जी, हमने लिम्फेटिक सिस्टम के सारे पॉइंट्स लिख लिए। जो केमिकल कॉम्पोजिशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है। गैसेस मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनका ट्रांसफर होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। उनके बाद हमने फंक्शंस देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब हम डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देख लेते हैं, दैट इज 120/40 mm ऑफ Hg होता है। 120 को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जो 40 होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो सस्टेन ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, 140/90 mm ऑफ Hg हो जाता है। ठीक है,
और इसमें मोर डैमेज किसका होता है, ब्रेन और किडनीज का डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज की वॉल्स होती है ना, उनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैटी एसिड और जो कैल्शियम होता है ना, उनका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। मतलब आर्टरीज की वॉल्स पे ये सब जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल कैसे हो जाती है, नैरो हो जाती है, ठीक है, पतली होने लग जाती है, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है और ये किसका सिम्टम होता है, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सिम्टम होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की जो टिश्यूज होती है ना, उनको हम बोलते हैं कार्डियक टिश्यूज। तो कार्डियक टिश्यूज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और कार्डियक टिश्यूज की डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखा, डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यूज ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। हार्ट फेलियर में क्या होता है, इस कंडीशन में हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो टिश्यूज को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्डियक अरेस्ट। हमने कार्डियक अरेस्ट पहले भी देखा था ECG के एबनॉर्मल वैल्यूज में, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, ECG क्या हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एंड हार्ट अटैक इज फॉलोड बाय कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक से पहले कौन सी कंडीशन होती है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। चलिए, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।